सियासतदानों की इस महाजराई में गरीब और आम आदमी बकायदा पिस कर रह गया है। रेलवे का निज़ाम होता है वो किसी कंट्री की कहा जाता है कि बैकबोन होता है, ठीक है, किसी कंट्री को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। अगर इसी तरह आपने अभी बात की इंडिया की, तो इंडिया की डेफिनेटली जो ट्रेन सिस्टम है, जो रेलवे सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। उसके बरक्स पाकिस्तान का जो है वो खसारे का शिकार हो। हमारे यहाँ पे क्या वजह है, हम क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे, डेवलपमेंट कर पा रहे, ख़ास तौर पे रेलवे सिस्टम में? बस मुल्की हालात जो आपके सामने है, सियासत। एशिया का जो सबसे बड़ा रेलवे लाइन सिस्टम है वो इस वक्त इंडिया के पास है, तो आपको क्या इस पे कहना चाहेंगे आप? जय हिंद दोस्तों, भारत बहुत ही तेजी से विकास कर रहा है और इसीलिए भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ही तेजी से डेवलप किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन 6-6 घंटे आपको वैसे ट्रेन ही नहीं आती। इसके अलावा और आए दिन ये लाहौर की बात कर रहे हैं, जो थोड़े बैकवर्ड एरियाज हैं वहाँ पे तो पता नहीं, फिर ट्रेन 2 दिन वहाँ पे तो सर जो सवारियाँ वहाँ पे स्टेशन के ऊपर ही वो गन पॉइंट पे लूट लेते हैं। आप क्या कह सकते हैं? ये तो उन्होंने कैसे डेवलपमेंट की तरफ वो आगे, कैसे टेक्नोलॉजी की तरफ आगे, क्या वजह है, क्या रीज़न क्या समझते हैं उनकी इंडिया? रीज़न सर ये है कि गुड गवर्नेंस है, ठीक है, और हमारे पास वो दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अवाम का, आम पब्लिक का हमारा कोई कसूर नहीं है। हमें नहीं चाहिए कि हम अपने आप को एजुकेट करें, अवेयरनेस लाएं। हमेशा हम ये कह देते हैं गवर्नमेंट का कसूर है। ये इशू ही नहीं है। अब देखें ना, आप ट्रेन पे सफ़र कर रहे हैं, ये अभी इन्होंने चलाई है ग्रीन मेट्रो ट्रेन, ठीक है, इस पे हम आधे घंटे के अंदर डेरा गुजरा पहुंच जाएंगे। तो वो कौन जाएगा उसके ऊपर फैसलाबाद जो 6 घंटे के अंदर लेके जाएगी? मेजर रीज़न ये है कि आप पाकिस्तान रेलवे पे कैसे सफ़र करेंगे जबकि वही आपको ट्रांसपोर्ट 1.5 घंटे के अंदर ले जाएगी और आप पैसे नहीं। अब आपको नहीं लगता ये एक प्रॉपर एक ऐसा ना बनाया गया है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको अच्छी सर्विस वो प्रोवाइड करती हैं, चार्ज भी ज़्यादा करती हैं, और जानबूझ के रेलवे सिस्टम को फ्लॉप किया गया है ताकि यहाँ पे लोग आएँ, वहाँ पे ना जाएं? नहीं सर, ऐसे नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि ये अपने के सारे टाइमिंग वगैरह बेटर कर लें तो ऑलरेडी ओवरऑल जो है वो इनको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। हमारी जो आवाम है ना वो सरकारी वाले को देंगी, लेकिन जब चीज़ें तो सही मिलेंगी ना तब। एग्जैक्टली, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे देन ही आवाम का उधर टाइम जाएगा। अब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद तेलंगाना में स्थित सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण करवा दिया है और अब सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में सारी जरूरी और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। भारत सरकार का कहना है कि वह गाँव में रह रहे पिछड़े लोगों को भी शहर के विकास से रेलवे के माध्यम से जोड़ना चाहती है ताकि उन लोगों का भी विकास हो सके, साथ ही साथ वो अपने देश के विकास में एक अहम योगदान दे सके। केंद्र सरकार का कहना है कि वह भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने वाली है, स्पेशली रेलवे के मामले में तो भारत सरकार पूरी दुनिया के कदम से कदम मिलाकर चलने वाली है। भारत सरकार ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण या फिर नवीनीकरण करवाने के लिए 720 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिसके बाद इस रेलवे स्टेशन में कई जरूरी और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जैसे कि स्टेशनों को अपग्रेड करके अत्यधिक आधुनिक बना दिया गया है, नई रेलवे लाइन बिछा दी गई है, इलेक्ट्रिफिकेशन करवा दिया गया है, पुरानी रेलवे लाइन को डबल और ट्रिपल में कन्वर्ट कर दिया गया है, नए ब्रिज बनाए गए हैं, रोड के नीचे से ब्रिज बनाए गए हैं, रोड के ऊपर से ब्रिज बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि वह अपने कार्यकाल में तेलंगाना के लोगों के लिए एक विकसित रेलवे नेटवर्क तैयार करना चाहते हैं ताकि उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो सके। साथ ही साथ तेलंगाना में दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस भी चालू कर दी गई है, जो कि IT सिटी हैदराबाद से लेकर लॉर्ड वेंकटेश्वर तिरुपति को जोड़ेगी और इसीलिए यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि ये ट्रेन न केवल विकास करवाएगी, साथ ही साथ यहाँ पर तेलंगाना के लोगों में आस्था को बढ़ावा देते हुए भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन करना और भी ज्यादा आसान और सुलभ बनाएगी। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार 34,000 करोड़ रुपए तेलंगाना में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए निवेश करने जा रही है, जिसमें से तकरीबन 7,865 करोड़ रुपए के 5 रोड प्रोजेक्ट, जिसमें 56 किलोमीटर की 4 लाइन बनाई जाएगी। बचा हुआ बाकी और पैसा भारत सरकार तेलंगाना में कई और रोड नेटवर्क को डेवलप करने में खर्च करेगी, जिसमें भारत सरकार कई 4 लाइन और 6 लाइन को डेवलप करेगी ताकि जो रोड नेटवर्क है वो अच्छे से अच्छा हो सके। अगर आप ये जानना चाहते हो कि कैसे मैं और मेरे जैसे कई और यूट्यूबर किस तरीके से पैसा कमाते हैं और कैसे आप बिना किसी यूट्यूब चैनल के घर बैठे हजारों रुपए महीने तक कमा पाओगे, तो इसे जानने के लिए आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल द अर्न फाइन को सब्सक्राइब कर सकते हो और वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूँ जिसका उपयोग करके आप हर दिन 1,000 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक कमा सकते हो। और मैं यहाँ से तब से पैसा कमा रहा हूँ जबकि मेरे पास कोई यूट्यूब चैनल नहीं था और मेरा कोई भी अर्निंग का स्रोत नहीं था। रेलवे निज़ाम सबसे बेटर है, पाकिस्तान का या फिर इंडिया का? इंडिया का। किस तरह से आपको लगता है?
मुझे लगता है कि वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, वो हमारा मुल्क नहीं कर रहा। हमारे रेलवे स्टेशन के बारे में थोड़ा पता है आपको? हाँ जी, मैं पिंडी गई थी और टाइम पे नहीं गाड़ी आई थी और हम वेट कर कर के 2-3 घंटे हमारा वेस्ट ऑफ टाइम, हमने मुश्किल से वो वक्त गुजारा था। फिर आई ये गाड़ी और वो इतनी ओवरलोडेड थी कि वो जगह नहीं हमें मिली। फिर हालांकि सब कुछ बुक था ऑलरेडी, फिर भी हमें जगह नहीं मिली। मगर अब सुनते हैं कि बेहतर हो जाएगा, चलें लेट्स सी। इंडिया का मैं आपको बताऊं कि वंदे भारत ट्रेन चल रही है जिसकी स्पीड तकरीबन 180 किलोमीटर की स्पीड है। दूसरे नंबर बुलेट ट्रेन चल रही है। इंडिया का जो अभी ट्रेन का निज़ाम है वो दुनिया का नंबर 1 हो गया, नंबर 1 पर आ गया। वो इस किस्म का स्ट्रगल कर रहा है। नरेंद्र मोदी जब से इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो जब से आया कि निज़ाम ही चेंज कर दिया पूरे इंडिया का। क्या समझती हैं कि पाकिस्तान को इस तरह का कब लीडर मिलेगा जो कि पाकिस्तान के भी पूरे नक्शे को चेंज कर देगा? दुआ ही कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कौन होगा? पता नहीं कौन होगा, ये तो कुछ भी नहीं कह सकते। इमरान खान को कहा था, उसका भी बुरा हाल निकला है। और बाकी भी आपके सामने नवाज शरीफ है, वो भागा रहता है। शहबाज शरीफ है, वो भी नहीं कुछ करता। पता नहीं कौन कब कहाँ मिलेगा, हमें तो कुछ नहीं पता। इंडिया हमसे ज़्यादा क्यों डेवलप हो गया? वो सिंसियर है अपनी कंट्री से, शायद हमारे लीडर्स नहीं आ रहे हैं कि जो पूरी कंट्री को आपस में कनेक्ट कर देगा, तो आपको कैसा लगता है सुनकर ये प्रोजेक्ट? ये तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पाकिस्तान में शायद ट्रेन की तरफ इतना फोकस नहीं किया गया, लेकिन अगर आप डेवलपिंग कंट्रीज़ या डेवलप कंट्रीज़ में जाएं तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है वो मास ट्रांजिट यानी कि ट्रेन पे किया जाता है और सबसे ज़्यादा लोग सफ़र भी ट्रेन पे करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में शायद अलमिया ये है कि इस तरफ इतनी तवज्जो नहीं दी गई और लोगों के पास इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, ट्रैफिक है, जिसकी वजह से रोड्स पे भी तंगी है, चलने में भी प्रॉब्लम्स हैं। और अगर हम अपना ट्रेन का निज़ाम ठीक कर दें तो मेरे ख्याल में काफ़ी जो लोग हैं वो इकनॉमिकली भी सफ़र कर सकेंगे और इजी भी सफ़र कर सकेंगे और आराम। तो सर, एशिया का जो सबसे बड़ा रेलवे लाइन सिस्टम है वो इस वक्त इंडिया के पास है, तो आपको क्या इस पे कहना चाहेंगे आप? नहीं, आई एम इम्प्रेस्ड कि उन्होंने इतना डेवलप किया। ऑब्वियसली दोनों मुल्कों में ये जो सिस्टम लगा के गए वो ब्रिटिश ही लगा के गए, उसके बाद शायद इतना काम पाकिस्तान में नहीं हुआ, लेकिन इंडिया बहुत। हालांकि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भारत सरकार इस प्रोजेक्ट के थ्रू तेलंगाना को गुजरात से, गुजरात को महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र को कर्नाटका से, कर्नाटका को आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश को तमिलनाडु से जोड़ना चाहती है, ताकि इन स्टेटों से बाकी स्टेट भी बहुत अच्छे से जुड़ जाएं और बाकी स्टेटों में भी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होता रहे और देसी विदेशी कंपनियां आकर वहां पर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकें और बाकी के स्टेट भी डेवलपमेंट कर सकें। हालांकि भारत सरकार के इन बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट पर आपका क्या कहना है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताइए कि आप कौन से स्टेट के कौन से शहर से ये वीडियो देख रहे हो।